जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके बीच में जुड़ चुका हूं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पहले पूरी नहीं की थी, अब उसको पूरा करने के लिए आपके बीच में आ चुका हूं। राजस्थान पुलिस 3578 पोस्ट और क्या है पूरा सीटी का माजरा। उसमें तो मैंने सीधा ये बताया था कि एग्जाम से पहले होगा फिजिकल, और अब यहाँ पर कमेंट बच्चों के आ रहे थे सर कि क्या मैं फॉर्म भर दूं क्या। 193 वाला बच्चा ये कह रहा था, 148 वाला ये कह रहा था कि सर मैं फॉर्म भर दूं क्या। हाँ भैया फॉर्म भर दो, ठीक है। कल पीटीटी वाले ये कह रहे थे सर मेरे इतने आ रहे फॉर्म भर दूं क्या। अरे भैया काउंसलिंग नहीं करवाओगे तो आगे आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। अगर आपको कॉलेज लेना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान पुलिस में आप परीक्षा से पहले फिजिकल करना चाहते हो तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सा बच्चा जो है वो एलिजिबल है इसके लिए, उसके ऊपर अपना चर्चा करने वाले हैं। तो आइएगा, जुड़िएगा और अपने बातचीत करते हैं। सर राजस्थान पुलिस नई भर्ती, ठीक है, मानसून ऑफर चल रहा है सरकार की ओर से, तो बहुत सारी भर्तियां आनी भी पेंडिंग है और उसके बारे में भी बात करूंगा। कौन कौन सी भर्तियां वो है संभावित है, आ सकती है, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद में आचार संहिता जब लग जाएगी नई भर्तियां नहीं आ सकती। पुरानी भर्तियों को प्रॉपर रूप से क्या किया जा सकता है, सुचारू रूप से लगाया जा सकता है। चलिएगा अपने बात करते हैं इसी भर्ती के ऊपर। इसको चलाना एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर्म भरने के लिए सीईटी में 40% या 15 गुना, ठीक है। इसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं कि सर मेरे सीईटी में 150 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब 40 क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको यह भी पता नहीं होगा कि 40% में कितने नंबर आएंगे, यानी कि 120 नंबर अगर आ रहे हैं आपके 300 में से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं पूर्णतः। अब वो सरकार का काम है कि आपको करना कैसे है। अभी थोड़ा सा ये देखिएगा कि अगर आपका कोई सी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके 120 अंक आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं आपके 320 में, सॉरी 300 में से आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर वर्दी पहनने का सपना, और वो भी राजस्थान पुलिस की वर्दी पहनने का सपना अगर आपने संजो रखा है। अब बच्चे ये कमेंट करते हैं क्या सर मैं फॉर्म तो भर दूं, क्या मेरा उस 53,000 में नंबर आ जाएगा क्या। ना तो मैं भी आंकलन करके बता सकता हूं, ना कोई यूट्यूबर आपको और आंकलन करके बताएगा, क्योंकि उनके पास में सीईटी का रिजल्ट थोड़ी है। अब मेरे पास में ये कह दूं कि चयन बोर्ड ने जो सीईटी 12वीं का जो करवाया था उसका मेरे हाथ में रिजल्ट होता तो मैं उन 53,000 टॉपरों को निकाल कर मैं आपको दे देता कि ये लो जी ये फॉर्म भरेंगे। अब ना तो मेरे पास में रिजल्ट है और ना ही वो किसी भी अन्य यूट्यूबर के पास में, एजुकेटर के पास में, कोई संस्था के पास में, कोई कोचिंग के पास में नहीं है। ये सार्वभौमिक सत्य है। आपको अपने विवेक के अनुसार फॉर्म भरना होगा। क्या करना होगा, आपको अपने विवेक के अनुसार फॉर्म भरना होगा। और जो 53,000 जो बच्चे हैं, अब वो कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे उसका एक प्रोसेस बता दूं। अब अगर आपके 40% आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा। क्या करना होगा भैया, आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया ना, फिर तो अपने दूसरे जो चरण है उसके ऊपर जाएंगे। अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो फिर भैया क्या हो सकता है, हटा दे एक बार इन्हें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपने बात करेंगे कि 120 नंबर आए तो 53,000 में मेरा क्या नंबर आ जाएगा क्या। मैं ये कह रहा हूं वास्तविकता तो यही है, मुझे पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि आपका नंबर आ जाएगा क्या। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट आने से पहले ही मैंने सीनियर वालों को यही कहा था, अगर आपके 40%, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 2 महीने 3 महीने पहले इसी चैनल के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा और उसमें मैंने आपको ये बताया था, रिकॉर्ड कर दी, मैंने ये बताया था कि वहां पर अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी जाके देख सकते हो। तो आप राजस्थान पुलिस के लिए ओनली मैंने ये कहा था, एलडीसी की गारंटी नहीं लेता हूं मैं और एग्जाम की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन राजस्थान पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा आपको बिठाएगा पेपर में। क्यों बिठाएगा, क्योंकि हर बार पोस्टें खाली रह जाती है, तो अब भी आपको बिठाएगा। और यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि 40% वालों को क्या किया जाएगा, बिठाया जाएगा। ये पढ़ लो। अब आपके सामने ये अखबार कल और आज 2 दिन से भयंकर वायरल है, ठीक है। या तो वो न्यूज वायरल है, कौन सी, एसडीएम पति वाली वो थी ना, वो वायरल है, उसके ऊपर अपने बाद में वीडियो लेकर आते हैं। 3,578
कांस्टेबल जो है, कांस्टेबलों की होगी भर्ती और लिखित परीक्षा से पहले होगा फिजिकल। इसके बारे में मैंने बता दिया। भैया सीटी में 120 आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी आज से शुरू कर दो। फिजिकल पास होगा तो आपको लिखित में बिठाया जाएगा, नहीं तो भैया ओके बाय टाटा है। ठीक है, 175 नंबर वाला आराम से कर पाएगा, बिल्कुल। हाँ ठीक है, आगे चलेगा। मैंने यहाँ पर कहा कि 3578 कांस्टेबल, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि सीईटी के अंदर 15 गुना करीब 53,000 अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आप 53,000 में से हो या नहीं हो? अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो आप 53,000 में हो, अभी तक हो, क्योंकि रैंक किसी के पास में नहीं है कि मान लो 3578 पोस्टों का पोस्टमार्टम करेंगे कैटेगरी वाइज और उनका 15 गुना लेना है। ठीक है, 15 गुना लेना है कैटेगरी वाइज, तो आप फॉर्म भरेंगे सभी के। 148 वाले नंबर हैं सर मेरे, तो भैया फॉर्म भर देना। स्वीता राठौड़ मोटिवेशन कह रहा है जी 158 है, आप भी भर देना। सर जी 175 नंबर है, पुलिस की तैयारी कर सकोगे? अरे भाई तुम तो कर सका राम, 175 नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलिएगा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो स्पष्ट ये लाइन उस अखबार की कटिंग में नहीं थी तो दोबारा वीडियो लेकर आया हूं मैं। सीईटी में 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए होंगे पात्र। आवेदन के लिए आप पात्र हो, तो अब मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरे 121 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, 136 आ रहे हैं, 58 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। फॉर्म भर देना बहुत ही जल्दी। जुलाई समाप्त होने से पहले पहले विज्ञप्ति आपके हाथ में होगी, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? और अब देखो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग है ना, रिजर्व आरक्षित वर्ग के लिए 35% अंक अनिवार्य किए गए। अगर आप एससी से हो, आप टीएसपी एरिया से हो, एसटी से हो, तो 35% में भी भैया काम हो जाएगा बढ़िया से। 139 वाला भी भर देना अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। ये प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया। महानिदेशक उमेश मिश्रा ने ये कहा कांस्टेबलों के रिक्त पदों के मुताबिक प्रस्ताव बनकर सरकार को भेजा गया है और सरकार से अनुमति मिलने पर विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ये तो एक फॉर्मेलिटीज होती है, बिल्कुल। आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता से पहले राजस्थान पुलिस की भर्ती करवानी ही पड़ेगी सरकार को, गारंटी के साथ करवानी पड़ेगी। कुछ और भर्तियां भी है जो अभी करवाएगी, प्रस्तावित भर्तियां हैं आपके सामने। यहां पर आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर आपके सामने ये जो कुछ एक भर्तियां दिखाई दे रही है, ये कहा जा रहा है कि इन भर्तियों को भी करवाने की मंशा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जॉब शून मानसून चल रहा है, जुलाई में होंगे चयन बोर्ड के 4 भर्तियां निकालेगा, 4 भर्तियां निकालेगा, 48,661 पद भरेगा। परीक्षाओं की तिथि तय हो चुके, क्योंकि आपको पता है पहले जो एग्जाम की तारीख एक कैलेंडर आया था उसमें तारीखें पहले दे दी थी। ठीक है, 5 किलोमीटर होगी क्या रनिंग? देखो फिजिकल पर अपने बाद में बात करेंगे, क्योंकि पुख्ता न्यूज नहीं है मेरे पास, तो बाद में बताऊंगा, झूठी जानकारी मैं नहीं दे सकता। ये आचार संहिता से पहले निकल सकती है। कौन कौन सी? पटवार जल संसाधन, जिलेदार, छात्रावास अधीक्षक, उपकारापाल जिसको आप वो जेलर कहते हो ना, कनिष्ठ सहायक और जेएन प्लाटून कमांडर भर्ती 43 पोस्टें जो है जनवरी 24 में पेपर है। और यहाँ पर देखो एएनएम संगणक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर महिला आंगनवाड़ी जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल से करवाती है, ये सारी जो भर्तियां वो आप, फिर से कह रहा हूँ 40% आ रहे हैं आपके, तो आप सीटी में फॉर्म भर दो और आज से ही आप रनिंग शुरू कर दो। 5 किलोमीटर हो या 1600 मीटर हो, जितने भी मीटर हो आप आराम से करना। तैयारी करोगे, फिजिकल पास करोगे तो लिखित में बिठाया जाएगा, नहीं तो भैया दोबारा से सीटी की तैयारी करो ढंग से और अगली कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी करो। 120 से जिनके कम आ रहे हैं वापिस से आप सीटी की तैयारी में लग जाइएगा। बहुत बड़ी भर्तियां हैं। जिन लोगों ने लास्ट ईयर सीटी को हल्के में लिया था ना, उन लोगों को पता चला है। जिन लोगों ने राजस्थान पुलिस का सपना संजो रखा था, अब वो दोबारा से सीटी करेंगे। आगे आने वाली भर्ती कब आएगी ये पता नहीं है। 2021 वाली 20 वाली जो भर्ती है जो अभी भी रनिंग में चल रही है, और फिर से नई भर्ती निकाल देंगे। 23-24 में रनिंग चलेगी, फिर आगे तक चलता जाएगा। प्रोसेस लंबा चलता ही रहता है, बट आगे चलकर क्या चुनाव के कितने दिन पहले, ये अपने पॉलिटी वाले गुरुजी से पूछ के बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आचार संहिता लगने से पहले भर्तियां अनाउंस की जा सकती है। आचार संहिता के बाद में सारे एग्जाम करवाए जा सकते हैं, नई भर्ती की घोषणा नहीं हो सकती है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए कैसा रहा? ठीक है, अगर आपके 40% और रिजर्व कैटेगरी में आप हो 35% आ रहे हैं, फॉर्म भरना, अच्छी तैयारी करना, मेहनत करना, लग जाओगे। थैंक यू।